लवली कैसेट के माध्यम से महाभारत की कथा द्रौपदी चीरहरण आल्हा के धुन में स्वर आल्हा सम्राट बिंदादीन शास्त्री के माध्यम से आप लोग सुने। मात दुर्गा करी कृपा मां सकल संभालो का, छंद पूरण करो माँ तुम्हें नवावे मात, माँ तुम्हें नवावे मात बैठू बाड़ी पर बाड़ी हृदय करो निवास अरे मैया कल्याणी। अब गई है हाथ लई सुमन कमाला, माधर आशीष पर हाथ आज हम देवे आला। आय शारदा जाओ ढोलक माँ जोड़ी पे बैठी जाओ हनुमान, कथा हम महाभारत की अब हम रहे न बतलाए। कैसे जुआ युधिष्ठिर राजा हारे कुरुपति के दरबार, वह कथा लवली किस तरह से महाराज धर्मराज जुआ में अपनी नारी को हार जाते हैं, वो कथा आप लोगों को आल्हा के धुन के माध्यम से लवली कैसेट के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, जिस समय महाराज धर्मराज के पास कोई घर नहीं था तो भगवान कृष्ण से बोले कि प्रभु मेरे लिए भी कोई मकान बनवा दीजिए। तो भगवान ने अर्जुन से कह करके एक इंद्रप्रस्थ की रचना करवाई। वो इंद्रप्रस्थ जहां पर आज राजधानी अपने देश की दिल्ली है, वहां पर इंद्रप्रस्थ बनाया गया। वो इंद्रप्रस्थ इतना निराला था कि जहां पे खिड़की वहां छज्जा दिखाई देता था और जहां छज्जा वहां दरवाजा। क्यों? ऐसे पत्थर लगे हैं महल मां भैया नजर टिकती है नाई, जहां पे खाली हुआ पे पानी पानी में खाली परत दिखाए। खिड़की जहां हुआ दरवाजा छज्जा भैया परत दिखाई। सुनो हकीकत दुर्योधन का पहुंचा बीच महल में आई। पे खाली हुआ था पानी दुश्मन गिरा मुंह भरा जाए। धोती भीज गई दुर्योधन की मनमा बहुत रहा पछताए। हंसी द्रौपदी सतखंडा पे कुरुपति बहुत गवा शरमाए। अंधे के क्या अंधा होता द्रौपदी बोली दीन सुनाए।
कयावा हसनापुर मा सकुनिया मामा दे बतलाए। बदला ल्यावे हम द्रौपदी ते तब छाती का डाहु बुताए। अंधे बाप का अंधा लड़का हम द्रौपदी का द्यावधि खलाए। सुनो हकीकत या बसकुनी कै सकुनिया है रहा बतलाए। बदला चाहो जो द्रौपदी के बेटा सुन ले ध्यान लगाए। लिख परवाना करो रवाना धर्मराज कालियो बुलाए। जुआ खेलैबे हसनापुर मां बदला सब पूरा हो जाए। कहा मान के अब मामा का तुरंत पत्र करें तैयार। सुनो हकीकत वही बेरिया कैसो तो सुनिए ध्यान लगाए। नेता तुम का दीना भैया तुरंत अटोहिया पर आए। न्योता पावा धर्मराज है हसनापुर पहुँच आए। मात द्रौपदी कुंती संगमा चारू भाई पहुँचे आए। सुनो हकीकत पांचाली का रानिवा से म पहुँच गए जाए। धर्मराज बंगला माँ पहुँचे सकुनिया है रहा बतलाए। ऐसी अबानी माँ बोलत है भैने मानो कहा हमार। पंसा सारी संगमा प्यालो अपना राखो देर लगाए। धर्मराज तब ऐसन बोले मामा मानो कहा हमार। हम तो आयन है न्योते माही पर जुआ खेल बनाए। बहुत बात आप बनाओ सकुनिया है रहा बतलाए। ओ होई कह राजा घबराते हो खेलो जुआ बराबरी आए। ए भांजे जुआ खेलना है तुम्हें क्योंकि तुम राजा हो और राजाओं का धर्म होता है कि जब दरबार में होते हैं तो पंसासार खेलते हैं। हुकुम लगावा है शकुनी ने अब फंस गए हैं धर्म महाराज। चौसर पिछी गए अब बंगला माँ अब ना राखें देर लगाए। शकुनी मामा ने कहा देखिए धर्मराज जी एक बात को ध्यान देना होगा तुम्हें क्योंकि मावा कहने लगे कि भैंजा हमारा जो दुर्योधन है उसकी तरफ से मैं जुआ खेलूंगा और अपनी तरफ से तुम जुआ खेलोगे। अगर मैं जीत गया तो दुर्योधन जीत जाएगा, अगर तुम जीत गए तो दुर्योधन हार जाएगा। एक बात सुन लीजिए महाराज, इसी शर्त में मंजूर होगी। धर्मराज बोले मंजूर है। करते क्या है, लेखक लिख रहा है कि अरे होत जुआ का खेल दुर्योधन के दरबारा,
जैसे पासा को फेंक दिया शकुनी ने, महाराज ने राजपाट गज धरा सब धरि दीन तुरंग, और उल्टा पासा जा गिरा तो उड़ीगा चेहरे का रंग। धर्मराज हार गए। जब हार गए तो शकुनी बोला, हे भांजे खेलिए, मैं तुम्हें बता रहा हूं, मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। फिर शकुनी ने कहा, युधिष्ठिर हो समय आओ, है पंचाल कुमारी। कहा हमारा मान धरो द्रौपद की दुलारी, साइड दांव लग जाए तो लौटी आव संपत्ति सारी। लालच दिया कि धर्मराज, अगर तुम द्रौपदी को लगा दोगे, जितना अब तक तुम जुआ में हारे हो, द्रौपदी को उतनी बराबरी का धन मिलेगा। अगर ये पंसा आप जीत गए तो सारी दौलत आपकी वापस हो जाएगी। धर्मराज लालच में द्रौपदी को रख दिया है, और जैसे ही द्रौपदी को रखा है तो जानते हो लोगों क्या हुआ है। द्रौपदी को जब जीत लिया शकुनी ने, तो आज दुर्योधन का सही नंबर मिल गया, और वो कहने लगा, ए दुशासन, अरे बोला कुरुपति दुशासन से धीरन सुनी ले ध्यान लगाई। अंधे के अंधा बेटा है, अब द्रौपदी का देव दिखलाई। पकड़ ले आओ तुम द्रौपदी का, मेरी नजर गुजारवाई। तन के कपड़ा सारे खोलो, हमारी जांघ दियो बैठाई। हुकुम लागेगा बड़े भाई का, दुशासन होएगा मतवाल। चाल बला बंगला दे, मानव हाथी रहा मतुआए। जौने महल मा द्रौपदी बैठी, दुश्मन हुए पहुंच गा जाए। ऐसी अबानी माँ बोलत है, वो पांडव की द्रौपदी नार।
समय दुशासन द्रौपदी बोली कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं राजाओं की पुत्री हूँ, राजाओं की रानी हूँ, दरबार में मेरा कोई काम नहीं है, मुझे मत ले चलो। तो दुशासन बोला देखिए सीधे चलोगी तो ले चलूंगा, ना ही जबरदस्ती ले चलूंगा। पकड़ लई है हाथ उन्हें ठर्राई और द्रौपदी रोवत चली नयन से नीर बहाई। रो रही है मैया और रो रो कर कहने लगी भैया मेरी बात सुनो, 3 दिना की बात चौथी में चले उलवाई, रजस्वला में मैं हूं, मैं तुम्हें साची रही बताई। इस समय में मैं रजस्वला में हूं और रजस्वला जब 3 दिन बाद में समाप्त हो जाएगा तो मैं दरबार में तुम्हारे साथ चल दूंगी। लेकिन वो दुराचारी नहीं माना, करता क्या है, अरे बहिया पकड़ी लई रलिया की और सीढ़िया न चलो ठर्राई। बाल पकड़ लई है द्रौपदी की और रानी रोई रोई रह जाई। अरे नहीं बचवैया को महलन जैसे गैया नहीं रमाई। झर 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 आसक रती है दुश्मन उन्हें लई रे ठर्राई। कोई घर के रे अवसर में यह दरबार पहुंच जाए। लगी कचहरी दुर्योधन की बैठे बड़े बड़े सरदार, भीष्मितामा आश्वत्थामा बैठे द्रोणाचार्य महाराज। बीच सभा में विदुर जी बैठे, ये है धर्मराज मनोवाज, यमराज अवतार देवता सन्मुख देखे अत्याचार। बीज सभा में अब द्रौपदी को दुश्मन आज लायो ठर्राए। काहे दुर्योधन दुशासन से भैया देर लगाओ नाए। चीर खोल लो यही नारी का इतना तुम्हें रहन बदलाए। वस्त्रहीन इसको तुम कर दो मेरी जागत यू बैठाई। अंधा का यह अंधा बेटा शंका कौन बात कहनाए। हाथ लगई हो मेरी देही मत पीलियो खून करे जे प्यार। सुनो हकीकत अब द्रौपदी के माता यह रही बतलाई। सर 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 सारी खींचे सारी सभा देख रही आई।
वह भीषम बाबा मैया यह रही बतलाई। भीष्म पितामह से बोली है, तुम्हारी पुत्र बधुन की बधू बाबा सुन लियो ध्यान लगाई। तुम्हारे आगे सारी खुल जाई सारी जई है लाज हमार। मदद हमारी कर दे बाबा, द्रौपदी रोई कहे चिल्लाई। भीष्म बाबा कछु नहीं बोले नीचे मुड़ली है औंधाई। द्रौपदी समझ गई अपने मन अब कोई लाज बचई है ना, नहीं हमारो कोई दुनिया में मैया रोए पड़ी चिल्लाए। ऐसी बानी माता बोले और मोहन से कही सुनाए। श्याम कन्हैया गोकुल वाले भैया राखो लाज हमार। तुम बिन कोई नहीं है मेरा, द्रौपदी रोए पड़ी चिल्लाए। अरे कन्हैया द्वारिका वाले मेरी लाज बचैयो आई। कहा बतावे मन मोहन का से जिया उठे भरा खाई। माता रुक्मिणी ऐसन बोले बालम हमें दियो बतलाए। की सुधियाए गई बचपन की मैया झुलुआ रही झुलाए। की सुधिया गए गोवर्धन के नख पर गिरवर ले हो उठाए। की सुधिया गए कालिंदी के जहाँ पर नाथ कालिया नाग। की सुधिया गई मथुरा के जहाँ पर दीन्यों कंस पछाए। आज अचानक काहे तो उठ गयो बलमा हमें दियो बतलाए। कहाँ कन्हैया तब रुक्मिणी से रानी मान जाओ कहा हमार। मुँह बोली बहिनी द्रौपदी है सकरे महमता रही बोलाए। लाज बचाना है बहिनी कह कहने लगे कन्हैया लाल। दुष्ट दुशासन सारी खींचे सारी अजीत नारी दिखलाए। जितनी नारी रहे हमारी सबकी सारी दीन लगाए। सिंगल साड़ी बची तुम्हारी ना मानो तो देख लो जाए। घूम कर तना का रुक्मिणी का सिंगल साड़ी पर दिखाए। सुना हकीकत मां रुक्मिणी के मनमोहन से रही बतलाए। जल्दी चले जाओ अब ना राखो देर लगाए। सारी खुल गए मोरी नदी के तब का बदन देखी हो जाए। उधर दुशासन सारी खींचे
साड़ी के माध्यम से पीताम्बर की लहर आ रही है। विदुर जान गए, क्योंकि विदुर को आप लोग जानते हैं कि यमराज के अवतार थे। उन्हें मालूम हो गया कि भगवान श्याम सुंदर आ गए हैं। विदुर ने क्या किया है, विदुर वहां से उठ के भागे। तब विदुर उठ भाग जहां माता गंधारी, बंगला के दरमियान मातयन रथ भारी। दुष्ट दुशासन राय, ए मैया दुष्ट दुशासन राय खींचे द्रौपदी कसारी। लखिया बला पर भीर कोप कीन्हा बनवारी। ए माता गंधारी मेरी बात को मान लो, जल्दी चलो मेरे साथ में। हे मात मान विश्वास, और नहीं तो कवरो बन सके होती आज ते नाश। आज से नाश हो जाएगा कौरवों की, आप जल्दी से चलें। अरे जल्दी चलो मेरे साथ, छोड़ दिए चीर दुशासन।